सबको सलाम। लाइफ रियलिटी चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका होस्ट फारूक सौदागर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बार फिर से हमने खुदाम की अजीम खादिम को आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है ताकि हम मज़ीद बहुत अच्छी और गहरी और सच्ची बातों को सीख सकें। सो रेवरेंड हामिद पॉल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आज हाजिर हुए। सबसे पहले जी मैं आपको बहुत वेलकम करते हैं। थैंक यू। हमारे कुछ क्वेश्चंस थे व्यूवर्स के जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं और बताते हैं कि हमें किन किन चीज़ों के बारे में सीखना है। तो बस अब उसमें से एक टॉपिक है फजल, जिसको हम अंग्रेज़ी में ब्लेसिंग भी कहते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि फजल को आप थोड़ा सा कलाम मुक़द्दस से डिस्क्राइब करें कि फ़जल क्या चीज़ है। देखिए जी, बाइबल मुक़द्दस जो हकीकत पर मबनी है, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि हमारी खलासी बैलों बछड़ों के खून से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से हुई है। अगर हम कहें कि जी कि हमारा जो है वो हम अच्छे काम करते हैं, हम सखावत करते हैं, हम नेकी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि जो कलाम के मुताबिक यानी दायकी देते हैं, तो हम कहें कि जी हम ये करके जो है वो निजात पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हम अपने अच्छे कामों से नहीं बच सकते, बल्कि ये खुदा का फजल है। जैसे कि बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है? लिखा है कि बुजुर्ग पालूस रसूल, उनकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने 3 बार दरख्वास्त की है, 3 बार मैंने दरख्वास्त की और आवाज यही आई है खुदा की तरफ से कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। वाह, जबरदस्त। यानी उसका फजल, जैसे कि बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है? लिखा है कि 2 डाकू थे, बदकिरदार थे, एक दाएं और एक बाएं। अब मैं उसको कैसे समझता हूं कि लोग कहते हैं कि जी उसने इकरार किया तो ऐसा किया, उसने ये कहा कि तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद कर। मैं ये समझता हूं कि एक बदकिरदार जो खूनी है, ज़िनाकार है, बाइबल कहती है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा लिखा है। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ है कि उस टाइम उस डाकू ने कोसा उसे। एक ने उसे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। बिल्कुल। लेकिन दूसरे ने क्या कहा कि तू खुदा से भी नहीं डरता, हमने तो सब कुछ किया, गुनहगार है हम। इकरार भी वो कर रहा है कि गुनहगार है, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया, इसलिए उसने कहा कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। अब ये मैं समझता हूं कि उसने कहा कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में, ये उस डाकू पर फजल हुआ है खुदा का। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि उसके गुनाह जो थे वो उसको जो है वो बादशाहत में दाखिल नहीं कर सकते थे, आराम में दाखिल नहीं कर सकते थे, फिरदौस में दाखिल नहीं कर सकते थे, लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल ही उस पर हुआ है। यानी हम फजल को सर अगर तशबीह देना चाहे तो हम इसको रहम भी कह सकते हैं, खुदावंद का रहम। सर एक चीज़ ये होती है कि हमने थोड़ा काम किया, हमने थोड़ा किया, लेकिन हमें उसकी ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा मिली। यानी काम हमने 5000 का किया और हमें 50,000 उसके बदले मिल जाते हैं। इसको हम किस तरह से जो है वो समझें? यही चीज़ है फजल की कि असल में कि जो चीज़ें हमें ब्लेसिंग मिलती है हमारी नहीं थी लेकिन हमें मिल रही हैं। जैसे कि बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है? अब कैसे मुमकिन है कि एक चरवाहा जो है वो बादशाह बन जाए? कैसे मुमकिन है? उससे पहले तो उसके काफी सारे वुज़रा होंगे। अब ये तरतीब है ना, बिल्कुल, कि जो है वो पहले कौंसलर से फिर सिटी नाज़म से फिर वो एमएनए की सीट पे आता है, फिर एमपीए की सीट पे आता है, एमपीए की सीट पे आता है, फिर एमएनए की सीट पे आता है। इसी तरह कैटेगरी जो है वो चेंज होती जाती है, तो आखिरकार जाकर वजीर आज़म की सीट पर भी लोग खड़े होते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे वहां पर गुजरा होंगे, लेकिन एक चरवाहे को लिया गया है और चरवाहा जो है वो दाऊद है, और दाऊद जो है वो फिर बाद में क्या होता है कि वो बादशाह। ये खुदावंद की तरफ से फेवर है, यानी उसका फजल उस पर हुआ है। ये फजल है कि उसकी नहीं थी वो चीज लेकिन उसको मिल गई। यानी थोड़े में बहुत सारी चीज खुदावंद डाल देती है, ये उसका फजल है। यानी वैसे आपका कहने का मकसद जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं व्यूअर्स तक पहुँचाता हूँ, कि हम इस काबिल नहीं, हम गलतियाँ भी करते हैं, हम गुनाह भी करते हैं। लाइक उस डाकू की मिसाल है कि वो अपने गुनाहों को एक्सेप्ट भी कर रहा है जो उसने किए हैं, लेकिन उस पर एक मर्सी, एक फजल खुदा का हुआ और खुदा ने उसको कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगी, उस पर फजल हो गया। बिल्कुल ज़बरदस्त।
تو یہ تو بڑی بہترین بات ہے. یعنی ہم خداون کے ساتھ راستے سے چلیں, اپنی غلطی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں, اور خداون اپنے فضل کی بدولت جو ہے وہ ہمیں بچا لے. جیسے کہ بائبل مقدس میں کرنتس کے خط میں لکھا ہے نا, بزرگ پالوس رسول کہتے ہیں کہ بھائیو اپنے بلاوے پر تو غور کرو کہ ہم کیا تھے, نکمے تھے, بے وجود تھے, بے وقوف تھے. لیکن آج بے وقوف ہیں آپ نہیں. جب آپ بلائے گئے تھے اس وقت کچھ حالت اور تھی, بالکل. لیکن یہ اس کا فضل ہوا ہے. یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ ہمیں بلایا اور وہ ہماری حالتوں کو بھی اس نے چینج کر دیا. زبردست زبردست. ہم کہیں کہ ہم نے محنت کی ہے تو اس کا اجر ملا, نو, ایسا نہیں ہے. یہ خداوند کا فضل ہے. بہت ساری دنیا بھری پڑی ہے کہ جو ہم سے بھی اچھے کام کرتی ہے لیکن وہ اس مقام پر نہیں ہے. ہر خادم جو ہے وہ اگر دیکھے تو جس مقام پر خادم ہیں, بہت ساری دنیا اچھے کام بھی کر رہی ہے لیکن وہ اس مقام پر نہیں ہے, وہ ان کی عزت ویسی نہیں ہے. لیکن یہ خداوند کا فضل ہے ہم سب پر. یعنی سرفرازی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے, یہ اس کا فضل ہے. یہ اس کا فضل ہے. اگر ہم اس کے ساتھ راستے سے چلتے ہیں وہ ہم پر اپنے رحم کو, اپنے فضل کو جاری کرتا ہے. بالکل بہترین سر, بہترین. سو ویورز, امید ہے کہ آج کی اس ڈسکشن سے آپ نے اس چیز کو بہتر طور پہ سیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنے خدا کے ساتھ راستے سے چلتے ہیں تو وہ اپنے فضل اور اپنے رحم کو آپ پر جاری کرتا ہے. آپ اپنے کاموں آپ اپنے کاموں سے کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے. یہ خدا کا فضل ہی ہے کہ آپ کو نجات دے سکے, ورنہ ہمارے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں. ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کام چھوڑ دیں تو اس کا جی فضل ہی ہوگا. نہیں, خدا فضل ان پر کرتا ہے کہ جو اس کے کہے پر عمل بھی کرتے ہیں. بالکل. سو بس بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو چھوٹی سی دعا کر دیں تاکہ ہم اس کے بعد آئیں دعا کریں گے. خدا رب الفاظ میرے پاک خدا, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے فضل کے لیے کہ جو تیرا فضل ہم سب پر ہے. خدا جتنوں نے بھی سنا ہے اس کلام کو, خدا تیرا فضل ان پر ہو, اور خدا تیرا رحم جاری ہو, اور خدا ڈھیر و برکات پائیں, اور یہ کلام کی باتیں خدا زندگیوں کے اندر 100 گنا پھل کو لائیں. یسوع کے نام سے آمین. ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے گا. ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. خدا آپ سب کو برکت دے. تھینک یو. گاڈ بلیس.